जय हिंद, नमस्कार, सलाम, आदाब। पुनः आप सभी देखने, सुनने, जानने और समझने वाले मेरे सभी श्रोताओं का, वक्ताओं का, दर्शकों का, जिज्ञासु लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो एक और पीएचडी की नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप अपनी ज़रूरत और समझ के अनुसार वीडियो को देखेंगे और जिज्ञासा, सवाल, उलझन होने पर कमेंट करके सवाल भी पूछेंगे। लाइक, शेयर, डिसलाइक अपनी समझ बुद्धि के अनुसार कर लीजिएगा, जो आपको ठीक लगे। वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो है मध्य प्रदेश के एक स्टेट यूनिवर्सिटी का। जी हाँ, मध्य प्रदेश में स्थित है ये स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय। क्या नाम है? सांची बौद्ध अध्ययन भारतीय ज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, इसको इन शॉर्ट सांची यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, सांची में है ना, सांची का स्तूप आपने इतिहास में पढ़ा होगा, वहाँ की ये यूनिवर्सिटी है। और इसके फॉर्म भरने की एडमिशन डेट जो कि खत्म हो चुकी थी, उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, उसकी बातचीत करेंगे। कुछ सवाल भी आए थे इस यूनिवर्सिटी को वीडियो बनाने को लेकर कुछ दर्शकों के, उसकी भी बात करेंगे, उनके जवाब भी देंगे और सिलेबस की बात करेंगे, क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे और ज़रूरी चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन पहले आप सूचना को सुन लीजिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 मई 2021। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और 1 2 3 8 सब्जेक्ट में आई हैं पीएचडी की सीट। किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए आप वेबसाइट का विजिट कीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट सुन लीजिए। यदि आपका सब्जेक्ट हो तो अप्लाई कर दीजिएगा पीएचडी का। और किसी भी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करना है तो आपका एमए यानी कि मास्टर्स में 55% अंक होना ज़रूरी है। और यदि आप एससी, एसटी और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं और आपका संबंध मध्य प्रदेश से है, यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर हैं और आपका संबंध मध्य प्रदेश से है, तभी आप इस कोटे की कैटेगरी में आएंगे और आपको लाने होंगे 50% अंक अपने मास्टर डिग्री में। लेकिन यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं, आप यदि महाराष्ट्र के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उड़ीसा से हैं, आंध्र प्रदेश से है, दिल्ली से हैं, किसी भी और राज्य से हैं मध्य प्रदेश के अलावा, तो आप काउंट होंगे जनरल कैटेगरी में। आपको लाने होंगे 55% अंक। यदि आए हैं तभी कर सकते हैं अप्लाई। और रजिस्ट्रेशन फीस और एडमिशन फीस भी आपको जनरल कैटेगरी की ही देनी होगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और इस बात को नोटिफिकेशन में भी मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, और जो बच्चे नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होंगे उनको एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा या नहीं, इसकी लेकर क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है। ये नोटिफिकेशन में क्लियर जानकारी नहीं है कि उनको एग्जाम्प्टेड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन जितना मेरा अनुभव एक्सपीरियंस है उसके अनुसार एग्जाम्प्टेड नहीं करती है यूनिवर्सिटी पिछले 3 सालों से। इस साल क्या कुछ नया हो सकता है, कोविड है, पेपर लेने का, इंटरव्यू लेने का तरीका थोड़ा बदला गया है इस साल। क्या है नया तरीका वह भी आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, लास्ट डेट सुन लीजिए, सब्जेक्ट सुन लीजिए। चाइनीज़ भाषा, इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा। अब ये चाइनीज़ भाषा है या चाइनीज़ साहित्य है, किस पे काम कराना चाहता है, चाइनीज़ लैंग्विस्टिक है, चाइनीज़ फिलॉसफी है, इसके विषय में क्लियर नहीं है। खाली सब्जेक्ट लिखा है चाइनीज़, इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, ऐसे लिखे हुए हैं। तो चाइनीज़ विषय पहला, दूसरा इंग्लिश, हिंदी, इंडियन पेंटिंग, योगा एंड आयुर्वेद, कंबाइंड है योगा एंड आयुर्वेद, 5 हो गए। फिर है आपका इंडियन एजुकेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, छठा हो गया। सातवां है वैदिक स्टडी और आठवां लास्ट है आपका बुद्धिस्ट स्टडी। ठीक है, बुद्धिस्ट स्टडी, वैदिक स्टडी, इंडियन पेंटिंग, योगा एंड आयुर्वेद, इंग्लिश हिंदी, चाइनीज और एक लंबा चौड़ा सब्जेक्ट इंडियन एजुकेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। इन सब्जेक्ट में आई है पीएचडी की सीटें। ठीक है, ये आपने देख लिया, मास्टर डिग्री होना जरूरी है। और यदि आपका एमए का 4th सेमेस्टर या अंतिम वर्ष चल रहा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन यदि आपकी किसी पेपर में बैक आई है या किसी पेपर में आप फेल हो गए हैं और यदि आपके 55% अंक नहीं है, तब अप्लाई मत कीजिएगा, अपने पैसे और समय खराब मत कीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे आउट ऑफ इंडिया के हैं, जो बच्चे एससी एसटी हैं, जो बच्चे जनरल हैं, सभी की रजिस्ट्रेशन फीस और एडमिशन फीस अलग अलग रखी गई है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, 15 मई तो लास्ट डेट है, लेकिन 15 मई के बाद एक और इम्पॉर्टेंट डेट है आपके लिए, वह है 17 मई, 2 दिन के बाद की।
इस डेट में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एक लिस्ट या नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें एक लिस्ट में बताया जाएगा कि कौन कौन बच्चे एंट्रेंस देने के लिए क्वालिफाई हुए हैं या योग्य पाए गए हैं या नहीं, उनकी एक लिस्ट निकाली जाए। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो बहुत से डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके लगाने होंगे, ठीक है, आपको योग्यताएं बतानी होगी एकेडमिक का सारा पूरा, तो उन डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, पड़ताल होगी, और जो उसमें सही पाए जाएंगे वही बच्चे एंट्रेंस के लिए क्वालिफाई होंगे या नहीं, उसकी लिस्ट आएगी 17 मई को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई नई जानकारी नहीं है। और हाँ, यदि आपको पुराने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखना है, सिलेबस देखना है, ठीक है, पुराने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखना है, सिलेबस देखना है, लिंक मैं वेबसाइट का दे दूंगा, आपको वहाँ ये दोनों चीज़ देखने को मिल जाएगी। क्लिक करिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम ऑनलाइन माध्यम से पूछा जाएगा, साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, और पैटर्न उसका MCQ रहेगा, लिखित में नहीं आएगा, वे सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव ही आएगा। तो बेफिक्र रहिएगा, अगर आपने अध्ययन किया है, पेपर सब्जेक्टिव आए ऑब्जेक्टिव आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। MCQ के माध्यम से क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं इसको लेकर क्लियर जानकारी मेंशन नहीं है। और हिंदी का हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश में, चाइनीज़ का चाइनीज़ में पेपर आएगा, और बाकी सब्जेक्ट का भी शायद बाइलिंगुअल आएगा। पिछली बार तो हुआ था, इस बार का मैं नहीं कह सकता हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू एंट्रेंस होने के लगभग 2 हफ्ते में हो जाता है। तो मान के चलिए यदि एंट्रेंस इसका जून लास्ट में रखा जाएगा तो जुलाई सेकंड वीक तक इंटरव्यू भी हो जाएगा। और जैसी संभावनाएं हैं कोविड जैसे पेंडेमिक की वजह से पूरे देश दुनिया समाज की, उसी कारण से हो सकता है इंटरव्यू भी, जैसे एंट्रेंस आपका ऑनलाइन होगा, इंटरव्यू भी ऑनलाइन होगा। मैंने बताना भूल गया था कि एंट्रेंस आपको किसी रीजनल सेंटर पर जाकर नहीं देना है, जहां आप हैं, जहां रहते हैं वहीं रहकर आपको ये एंट्रेंस देना है, ऑनलाइन होगा। लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन, किससे देना है, कब देना है, वो जानकारी आपको एडमिट कार्ड के वक्त में दे दी जाएगी, और अपडेट आएगा तो मैं भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। अब कोई जानकारी यदि छूट गई है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। डेट का याद रखिएगा, लास्ट क्या है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा। सिनॉप्सिस नहीं देना है फॉर्म के साथ में, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू के वक्त मांगा जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, MCQ माध्यम से सवाल पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, और सारा सिलेबस वेबसाइट पर मौजूद है, लिंक आपको दे दूंगा। पुराने पेपरों में पूछे गए सवाल का भी पैटर्न मौजूद है वेबसाइट पर, उसको भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले करिएगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फीस जमा करिएगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप होगा। समझे कुछ? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फीस सबमिशन, उसके बाद फॉर्म फिलअप। थोड़ा अजीब लगा ना? जी हाँ, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न होता है, रजिस्ट्रेशन का, एंट्रेंस का, इंटरव्यू का, एग्जामिनेशन का। इस तरह से याद रखिएगा, सब चीज़ कॉमन नहीं होती है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फीस सबमिट करनी होगी। फीस सबमिट का भी एक अजीब प्रोसेस लगा मुझे इस कोविड के दौर में। क्या लगा, क्यों लगा, वो आप भी देख लीजिएगा, मेरे तो समझ से बाहर है। क्यों रखा गया है ऐसा पता नहीं मुझे, कि पहले फीस जमा करवा रहे हैं फिर कह रहे हैं फॉर्म जमा करिए, ठीक है। आपको फीस जो जमा करनी है उसके लिए अकाउंट नंबर दिया गया है, बैंक का नाम दिया गया है, IFSC नंबर दिया गया है, निफ्ट करना है आपको, NEFT ट्रांजेक्शन जो है। ऑनलाइन पेमेंट है या नहीं ये तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ, जो भी है लिंक आपको दे दूंगा, बाकी चीज़ आप देख लीजिएगा। समस्या लगे, कोई उलझन लगे तो एक फ़ोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर और एक email ID आपको दे दूंगा मैं, उस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। मॉर्निंग में 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच में, मंडे टू फ्राइडे के बीच में। इस बात का ध्यान रखिएगा। 15 मई 2021 लास्ट डेट है। कुछ सवाल, जिज्ञासा, प्रश्न हो मुझसे इस दी गई सूचना को लेकर तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो का वेट करिए। एक और PhD के एडमिशन नोटिफिकेशन को लेकर है, जिसकी सूचना आपको मिलेगी आज के दिन में कुछ ही घंटों के बाद। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखिए, परिवार के साथ रहिए, पुस्तकों के साथ रहिए, मित्रों से सामाजिक नहीं फिजिकल दूरी बनाए रखिए, और सीखते रहिए, जीतते रहिए, अध्ययन करते रहिए, और मुझसे जो पूछना है पूछते रहिए। जय हिंद, जय भारत, सलाम।